एयरपोर्ट पर हाल में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के खिलाफ हुए प्रदर्शन ने पार्टी की आंतरिक स्थिति को उजागर कर दिया है। वायरल वीडियो में एक युवा नेता की पिटाई तक की घटना सामने आई है, जिसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले पार्टी में गहराते असंतोष का परिणाम माना जा रहा है। ये विवाद INDIA ब्लॉक के भीतर सीट वितरण में देरी और असमंजस का सीधा नतीजा है। इसमें पार्टी नेतृत्व की पकड़ और रणनीतिक तैयारी पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट संगठनात्मक कमजोरी से अधिक रणनीतिक ढिलाई और समन्वय की कमी है। पार्टी का केंद्र नेतृत्व राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और KC वेणुगोपाल समय पर निर्णायक फैसले नहीं ले पाया। प्रदेश इकाई लगातार दिल्ली में निर्देशों की प्रतीक्षा करती रही, जबकि उम्मीदवारों के नाम और सीटों की संख्या पर सहमति अंतिम क्षणों में बनी है। इससे न सिर्फ पार्टी गठबंधन सहयोगियों के सामने कमजोर पड़ी, बल्कि कार्यकर्ताओं का भी भरोसा डगमगा गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने अगस्त में ही हाईकमान को जमीनी स्थिति बताई थी और 65 सीटों पर तैयारी का सुझाव दिया था, ताकि राजद के दबाव का मुकाबला किया जा सके। लेकिन नेतृत्व ने समय रहते कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। सितंबर के अंत तक टिकट वितरण और प्रचार रणनीति नहीं तय की गई। इस बीच राजद ने न केवल सीटों पर बंटवारा अपने पक्ष में कर लिया, बल्कि ये संदेश भी फैला दिया कि कांग्रेस केवल सहायक भूमिका में रह जाएगी। इसी दौरान राहुल गांधी की विदेश यात्रा ने राजनीतिक गलियारों में ये धारणा और मजबूत कर दी कि कांग्रेस बिहार में सक्रिय नेतृत्व नहीं दिखा पा रही है। आंतरिक गुटबाजी और संवेदनहीनता ने स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी और विधायी दल के नेता के बीच मतभेद खुले तौर पर सामने आए। कृष्ण अल्लावरू पर स्थानीय नेताओं से दूरी बनाए रखने और टिकट वितरण में एक तरफा रवैया अपनाने के आरोप लगे। जिला स्तर पर भी संगठन में समन्वय की भारी कमी रही, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैली और उसका विस्फोट एयरपोर्ट पर दिखाई दिया। सीट बंटवारे पर राजद और कांग्रेस के बीच खींचतान बनी रही। 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इस बार भी उतनी ही सीटें चाहती थी, जबकि राजद अपना हिस्सा घटाने को तैयार नहीं था। दिल्ली में हुई कई बैठकों में भी कोई साफ समाधान नहीं निकला। इस बीच दोनों दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेरो शायरी के जरिए एक दूसरे पर तंज कसे, जिससे गठबंधन की अंदरूनी तनातनी सार्वजनिक हो गई। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने इस बार सीट वितरण में बेहद आक्रामक रूप अपनाया है। पार्टी ने कांग्रेस को 70 के बजाय सिर्फ 58 सीटों तक सीमित करने की कोशिश की। साथ ही प्रचार रणनीति और नैरेटिव सेटिंग में भी खुद को गठबंधन का केंद्र चेहरा बनाया। कांग्रेस न तो रणनीतिक रूप से तैयार दिखी और न ही उसके पास गठबंधन में मोल भाव की ताकत नहीं। नतीजा ये हुआ कि वो अपने पुरानी सीटों के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव भी खोती नजर आई। कुल मिलाकर के कांग्रेस की रणनीतिक देरी, आंतरिक मतभेद और कमजोर समन्वय ने बिहार में उसकी स्थिति को और ज्यादा कमजोर कर दिया। अगर पार्टी ने समय रहते ठोस निर्णय लिए होते तो आज उसे गठबंधन में सम्मान और हिस्सेदारी को लेकर के संघर्ष की स्थिति में न आना पड़ता। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।